हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज हम अगली नई क्लास को, हमारी पेडागॉजी ऑफ हिंदी की क्लास को, जिसमें हमने 387 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमारे पर्यायवाची तक था। तो आगे हम देखेंगे 388 क्वेश्चंस के बारे में, वहाँ से आगे के लिए क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट को भी हम फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, वो पेडागॉजी ऑफ हिंदी की पुरानी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उनको देख सकते हैं और उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को। अगर जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। वहाँ से आप हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास का। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसको हमें छांटना है, यानी कि जो गलत है उसको छांटना है। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 388। तो इसमें हमें वाक्य दिया हुआ है, अब यह पौधा, ये हो गया आपका ए ऑप्शन, और बड़ा बेका विशाल वृक्ष बन गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसके ऑप्शंस ए हैं, अब यह पौधा, बी है आपका बड़ा विशाल, और वृक्ष बन गया है यह सी, और डी आपका रहेगा कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, वृक्ष बन गया है। यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 389, ये हमारे वाक्यों में मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें वाक्यों में त्रुटि को छांटना होता है। तो अगला वाक्य हमारा, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महासागर में एक छोटे मकान में रहता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, एक छोटे मकान में रहता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 390। तो 390 हमारा, गर्मी की तीव्र उमस के बाद शीतल वर्षा हुई, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, शीतल वर्षा हुई में आपको त्रुटि दिखेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 391 देखते हैं, किसानों का जीवन प्राय कृषि पर निर्भर रहता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई त्रुटि नहीं है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला वाक्य हमारा 392, कई साल से निर्मला के मन में तीर्थयात्रियों की बड़ी लालसा थी, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा बी, तीर्थयात्राओं की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 393। तो इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है। अब अलंकार के क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, तो इनको देखते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहो, छाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो पहला, यानी कि अक्षर का जो पहला वर्ड होता है वही रिपीट करता है बार बार। तो इसमें त शब्द है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तनिज, तनुजा, तट, तमाल, तरवर। तो ता शब्द, यानी कि ता वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 394, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसमें दो वर्ड यानी दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार की यही डेफिनेशन होती है कि दो शब्दों का रिपीट होना ही यमक अलंकार होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 395, दही वड़ा का समास विग्रह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, दही में डूबा हुआ वड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 396,
निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका सही आंसर होगा डी, राजपुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। निम्न में से किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, बेटप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 398 है हमारा। निम्न में से किस में हिंदी की विशिष्ट संधि दी हुई है? इसका सही आंसर होगा सी, मास, साब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 399। तम्बाकू शब्द किस भाषा से हिंदी में आता है? इसका सही आंसर होगा सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन 400वां क्वेश्चन है हमारा। रिक्शा शब्द की किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा ए, जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन 401। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? इसका सही आंसर होगा सी, खत्री। अगला क्वेश्चन 402। निम्न में से कौन सा शब्द सामूहिक यानी कि समूहवाचक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, सागर। अगला क्वेश्चन 403। निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसका सही आंसर होगा डी, चोर पुलिस की दोस्ती खतरनाक परिणाम हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, चोर डाकू लोग डाका डालने जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर होगा सी, काम की खोज में वह दूर भटक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 406। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर होगा बी, आज संभवतः यह कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 407। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 408। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। इसका सही आंसर होगा ए, विवेकानंद ने विश्व के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 409। निम्न में से शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रसाद को मानव मन की गहराई की था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 410। सबका उदय चाहने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका सही आंसर होगा बी, सर्वोदयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 411। जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, साध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका सही आंसर होगा ए, वीरांगना। अगला क्वेश्चन 413 नंबर। हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका सही आंसर होगा बी, पांडुलिपि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। भावना में बह जाने वाला के लिए उचित शब्द है? इसका सही आंसर होगा डी, भावुक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415 हमारा। तो ये हमारे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इनको हम देख लेते हैं। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ, तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है हमारा, जो सब जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। अगला दूसरा, जिसकी उपेक्षा पहले से की गई है, उसको बोलेंगे अपेक्षित। अगला हमारा, जिस पर संदेह न किया जा सके उसे हम बोलते हैं निसंदेह। अगला है हमारा, जिसके पार न देखा जा सके उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी। अगला है, जो दूसरों के दुख से दुखी हो उसे हम बोलेंगे संवेदनशील। अगला कुछ है हमारा, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे बोलेंगे नास्तिक। अगला हमारा, गाने वाला गायक कहलाता है। 8वां है, जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। 9वां है हमारा, मंदिर में पूजा करने वाला को बोलते हैं हम पुजारी। अगला है 10वां क्वेश्चन, जिसके
पति का स्वर्गवास हो गया हो उसको हम विधवा बोलते हैं। अगला हमारा 11वां, जो कुछ भी न जानता हो उसको हम अज्ञ बोलते हैं। अगला हमारा 12 नंबर, जो थोड़ा जानता हो उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं। अगला 13 नंबर, 3 कालों को देखने वाला को हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। अगला हमारा 14 नंबर, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम बोलेंगे सधवा। अगला है हमारा 15वां, आकाश में घूमने वाला कहलाता है नश्चर। अगला है, जो मांस मछली न खाता हो उसे हम शाकाहारी बोलते हैं। अगला जो मांस मछली न खाता हो, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जो पानी में निवास करे उसे नभचर। यार कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आकाश में घूमने वाला उसको हम बोलते हैं नभचर, और पानी में निवास करने वाले को जलचर। 17वां, जो मांस मछली न खाता हो उसके हम बोलते हैं शाकाहारी। अगला हमारा 18 नंबर, अधिक बोलने वाला को हम बोलते हैं वाचाल। 19वां है हमारा, जिसका कभी विनाश न हो उसे हम बोलेंगे अविनाशी। 20 नंबर है हमारा, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जितेंद्रिय। 21 नंबर है, जो काम कठिनता से हो उसको बोलते हैं हम दुष्कर। अगला हमारा 22, पहले जन्म लेने वाला यानी कि बड़ा भाई को हम अग्रज बोलते हैं। 23वां है हमारा, बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई को हम अनुज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अपने पाँव पर खड़ा रहने वाले को हम स्वावलंबी बोलते हैं। अगला नंबर 26 नंबर है, जो युगों से हो रहा है उसको हम 25 नंबर है हमारा, जो चिरकाल से हो रहा है उसको हम चिरंतन बोलते हैं। अगला हमारा 26 नंबर, जो युगों से हो रहा है उसको हम बोलेंगे सनातन। 27 नंबर है, जिसका अनुकरण किया जा सके उसको हम बोलेंगे अनुकरणीय। 28 नंबर, बिना वेतन के काम करने वाला उसको हम बोलेंगे अवेतनिक। 29 नंबर, जो जानना चाहता हो उसको हम बोलेंगे जिज्ञासु। अगला 30 नंबर है, जो पीना चाहता हो उसको हम बोलेंगे पिपासु। 31 नंबर, जो मोक्ष चाहे उसको हम बोलेंगे मुमुक्ष। अगला हमारा 32 नंबर, साथ रहने वाला सहवासी। 33 नंबर, समान धर्म वाला सहधर्मी। 34 नंबर, उपकार को न मानने वाला उसको हम बोलेंगे कृतघ्न। अगला है 35 नंबर, उपकार को मानने वाला उसको बोलेंगे कृतज्ञ। अगला है हमारा 36 नंबर, सब कालों से संबंध रखने वाला उसको बोलेंगे हम सर्वकालिक। अगला 37 नंबर, सभी लोगों से संबंध रखने वाला उसको बोलेंगे सार्वजनिक। अगला है 38 नंबर, जिस बात का कथन न हो उसको हम बोलेंगे अकथनीय। अगला है 39 नंबर, जिसे जाना न जा सके उसके हम बोलेंगे अज्ञेय। अगला है 40 नंबर, जिसका आदि न हो उसको हम बोलेंगे अनादि। 41 नंबर, जिसका अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत। 42 नंबर, पहले से दूर की न सोचने वाला उसको बोलेंगे अदूरदर्शी। अगला है 43 नंबर, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला उसको बोलेंगे समदृष्टि। 44 नंबर, जिसका इलाज न हो सके उसको बोलेंगे असाध्य। 45 नंबर, थोड़ा खर्च करने वाला उसको बोलेंगे मितव्ययी। अगला है हमारा 46 नंबर, थोड़ा बोलने वाला उसको बोलेंगे मितभाषी। अगला है हमारा 47 नंबर, फिजूल खर्च करने वाले को बोलेंगे अपव्ययी। अगला है हमारा 48 नंबर, जो क्षमा के योग्य न हो उसको बोलेंगे अक्षम्य। अगला है 49 नंबर, जो मनुष्य से दूर हो उसको बोलेंगे अमानुषिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा रहेगा 50वां है, जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम बोलेंगे सदाचारी। अगला देखते हैं 51 नंबर, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको बोलेंगे बंजर। 52 नंबर हमारा, हवन में जलने वाली लकड़ी को हम बोलेंगे समिधा।
अगला है 53 नंबर, पेट की अग्नि को बोलेंगे हम जठराग्नि। 54 नंबर को है हमारा, जिस भूमि में अच्छी पैदावार हो उसको हम बोलेंगे उर्वरा। अगला हमारा 55 नंबर, जिसे बुलाया न गया हो तो उसको बोलेंगे अनाहूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416 नंबर। 416वां क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्ट का पर्याय होगा, इसका सही आंसर होगा सी घूसखोर। अगला 417, गर्हित का पर्याय होगा, इसका सही आंसर होगा डी निंदित। अगला हमारा 418, कृषाणु का पर्याय होगा, इसका सही आंसर होगा ए अग्नि। अगला 419, निसिम का पर्याय होगा, इसका सही आंसर होगा डी छड़। अगला देखते हैं, उन्मिलित का पर्याय होगा, इसका सही आंसर होगा बी प्रफुटित। अगला देखते हैं एक 421 नंबर, निम्न में से सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, इसका सही आंसर होगा ए मैं जाते जाते रुक गया। अगला देखते हैं 442 नंबर, अंग अंग का ढीला होना से अभिप्राय है, इसका सही आंसर होगा सी शिथिल हो जाना। अगला 423 नंबर, हाथ भरना का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी भरपूर कमाना। अगला 424, मिट्टी का माधो होना से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी मूर्ख होना। अगला है 425, दिन में तारे नजर आना से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी प्रलय होना। अगला क्वेश्चन 426, मुट्ठी गर्म करना से अभिप्राय है, इसका सही आंसर होगा सी घूस लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 427 नंबर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं होना, तो इसका आशय क्या है, इसका सही आंसर होगा सी अपरिचित का आकर्षण। अगला क्वेश्चन 428, तबले की बला बंदर के सिर से, आशय क्या है, इसका सही आंसर होगा बी दोषी कोई और परदोष किसी और को। अगला देखते हैं 429 नंबर, कर्म शून्य रुचि से आशय क्या है, इसका सही आंसर होगा बी काम न करके लाभ की कामना करना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सही अर्थों यानी सही का अर्थ का चयन करना है हमें। तो देखते हैं, ये शब्द दिए होंगे, इनका हमें सही अर्थ बताना है। तो 430 नंबर है हमारा, शार्दुल का अर्थ होगा सी। अगला हमारा हिमांशु का अर्थ होगा सी चंद्रमा। अगला है किंकर का अर्थ होगा बी निर्धन। अगला देखते हैं, कमल का अर्थ होगा बी राजीव। अगला चंद्रमा का अर्थ होगा हमारा बी शशि। अगला देखते हैं, राकेश का अर्थ होगा डी चंद्रमा। अगला है अनल का अर्थ होगा सी अग्नि। अगला है लोहित का अर्थ होगा सी लाल रंग का। अगला देखते हैं, जनार्दन का अर्थ होगा डी विष्णु। अगला देखते हैं, शिव का अर्थ होगा ए रुद्र। अगला देखते हैं क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको देखते हैं कुछ। फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा 440 नंबर है, राष्ट्रपति ने लोकसभा फिलिंग द ब्लैंक्स कर दी है, तो उसका सही आंसर होगा बी भंग। अगला देखते हैं, देश की फिलिंग द ब्लैंक्स बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है, तो इसका सही आंसर होगा सी अखंडता। अगला है, राजीव गांधी की हत्या का समाचार सुनकर सभी लोग फिलिंग द ब्लैंक्स रह गए थे, इसका सही आंसर होगा बी हतप्रभ। अगला देखते हैं 443 नंबर, सम्राट अशोक ने फिलिंग द ब्लैंक्स धर्म स्वीकार किया था, इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध। अगला देखते हैं, तुम्हें तुम्हारी फिलिंग द ब्लैंक्स पर प्रसन्नता है, इसका सही आंसर होगा डी सफलता पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले कुछ उपयुक्त शब्द हैं, इनके फिलिंग द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो 445 नंबर है हमारा, जो 445 का पहला क्वेश्चन है, संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो कुंजी। अगला क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध फिलिंग द ब्लैंक्स देखते ही बनता है, तो कौशल यानी युद्ध कौशल। अगला देखते हैं, सरकार दलितों को नौकरी हेतु फिलिंग द ब्लैंक्स प्रदान कर रही है, तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा आपका आरक्षण। अगला देखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी का फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया है स्वर्गवास। अगला देखते हैं, रामचरितमानस महाकवि फिलिंग द ब्लैंक्स की रचना है, इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। राजभाषा को फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा भी कहा जाता है, शासकीय भाषा। अगला,
भारत की सांस्कृतिक भाषा फिलिंग द ब्लैंक्स है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा से पोषित होता है साहित्य। अगला है, कई फिलिंग द ब्लैंक से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है, यानी कि बेभाषाओं। अगला, भावा व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम फिलिंग द ब्लैंक्स है भाषा। अगला हमारा, व्यक्ति के स्वच्छंद विकास के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स आवश्यक है मातृभाषा। अगला देखते हैं, मातृभाषा फिलिंग द ब्लैंक्स का सरलतम साधन है, इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति। अगला देखते हैं, हिंदी की मूल भाषा है, इसका सही आंसर होगा संस्कृत। पाली से फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा का विकास हुआ प्राकृत भाषा का। अगला देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों की रचना फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा से हुई है, पाली भाषा से। अगला देखते हैं, खड़ी बोली को वर्तमान परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का श्रेय फिलिंग द ब्लैंक्स को जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा सन फिलिंग द ब्लैंक्स में मिला था 1950 में। अगला है, उपन्यास फिलिंग द ब्लैंक्स का शब्द है, इसका सही आंसर होगा बांग्ला। अगला देखते हैं, दरोगा फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर होगा पठान फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा का शब्द है तो पश्तो। अगला, दरोगा फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर होगा तुर्की। अगला, कारतूस किस भाषा का शब्द है तो फ्रेंच। अगला देखते हैं, एक ही प्रधान क्रिया से युक्त वाक्य फिलिंग द ब्लैंक्स वाक्य कहलाता है, इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला है हमारा 23 नंबर, पूर्ण विराम हिंदी में फिलिंग द ब्लैंक्स से आया है संस्कृत से। जायसी फिलिंग द ब्लैंक्स भाषा के कवि थे, तो इसका अवधि। अगला प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स जायसी की प्रसिद्ध रचना है, इसका सही आंसर होगा पद्मावत। अगला है, जयशंकर प्रसाद फिलिंग द ब्लैंक्स के स्तंभ माने जाते हैं, तो छायावाद के। अगला है, प्रगतिवाद का प्रारंभ फिलिंग द ब्लैंक्स से माना जाता है, तो निराला से। अगला, प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। अगला देखते हैं, राम की शक्ति पूजा फिलिंग द ब्लैंक्स की रचना है, निराला की। अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 1961 में। 10+2+3 शिक्षा संरचना सन फिलिंग द ब्लैंक्स में लागू की गई 1968 में। अगला है, मारिया मोंटेसरी फिलिंग द ब्लैंक्स की शिक्षिका थी, तो इसका सही आंसर होगा इटली की। अगला, मोंटेसरी शिशु को पहले फिलिंग द ब्लैंक्स सिखाने की पक्षधर थी, तो लिखना। अगला, फ्रोवेल फिलिंग द ब्लैंक्स खेल को सर्वाधिक महत्व देते थे, गेंद। अगला, बेसिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन फिलिंग द ब्लैंक्स ने किया था, महात्मा गांधी ने। अगला, पाठ्य पुस्तक का फिलिंग द ब्लैंक विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा शीर्षक। अगला, भाषा बालकों में फिलिंग द ब्लैंक्स विकास करती है, सृजनात्मकता का। अगला क्वेश्चन, कविता सीधे फिलिंग द ब्लैंक्स पर प्रभाव डालती है, हृदय पर। अगला है, विनय पत्रिका फिलिंग द ब्लैंक्स की रचना है तुलसीदास की। अगला, नाटक का प्राण फिलिंग द ब्लैंक्स है, संवाद योजना। अगला देखते हैं, काव्य में फिलिंग द ब्लैंक्स को इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है शब्दों में। अगला है, व्याकरण भाषा का अर्थ है का फिलिंग द ब्लैंक्स है नियंत्रक। अगला, नाटक की भाषा फिलिंग द ब्लैंक्स के अनुरूप होती है, देश काल के। अगला देखते हैं, छात्रों को हिंदी भाषा के विकास क्रम का परिचय देना हिंदी शिक्षण फिलिंग द ब्लैंक्स उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानात्मक। अगला देखते हैं, तत्सम शब्दों में केवल फिलिंग द ब्लैंक्स होता है विसर्ग। अगला, भाषा के संबंध में सुधार लाने हेतु अक्टूबर 1952 में फिलिंग द ब्लैंक्स आयोग की नियुक्ति हुई थी, इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा की। अगला देखते हैं, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई फिलिंग द ब्लैंक्स होती है ध्वनि। अगला है, भारतीय संविधान में फिलिंग द ब्लैंक्स को राजभाषा घोषित किया गया है, हिंदी को। अगला देखते हैं, शुद्ध उच्चारण का संबंध वर्तनी की फिलिंग द ब्लैंक्स से होता है, शुद्धता से। अगला देखते हैं, लिपि की अज्ञानता वर्तनी की अशुद्धता का फिलिंग द ब्लैंक्स कारण है, इसका सही आंसर होगा डी, तकनीकी। अगला देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को अनिवार्यतः फिलिंग द ब्लैंक्स
फिलिंग द ब्लैंक भाषा पढ़नी होती है तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा हिंदी अथवा एक भारतीय भाषा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आदर्श पाठ फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर होगा शिक्षक। अगला देते हैं पाठ योजना में पुनरावृत्ति के स्थान पर फिलिंग द ब्लैंक्स की सोपान को रखना अधिक प्रचलित है, इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन। अगला देखते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक माध्यम फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसका सही आंसर होगा मातृभाषा। अगला देखते हैं 55 नंबर। मातृभाषा से बालक का फिलिंग द ब्लैंक्स विकास होता है, संवेगात्मक विकास। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।